सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, इस वक्त बात करेंगे रेलवे के हवाले से। पाकिस्तान रेलवे के जो स्कूल हैं उनको जनाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला कर लिया गया है और मुल्क भर में कल 12 रेलवे तालीमी इदारों में से 3 रेलवे तालीमी इदारों की कामयाब जो है वो इसमें जो है वो इनको बाकायदा तौर पे इनकी ब्रांडिंग हो चुकी है। और जबकि 9 रेलवे जो तालीमी इदारों की बाकायदा तौर पे बेडिंग होनी है वो 6 अक्टूबर को होगी। तो माजी में रेलवे स्कूलों की जो प्राइवेट सेक्टर को देने का तजर्बा है वो इतना कामयाब नहीं रहा था। ये पहले भी तजर्बा जो है वो रेलवे कर चुकी है। अब ये दोबारा से जो है वो कोलैब में ये सब चीजें जो है वो चलेंगी। अब ये कामयाब होता है या इसको चलाने वाली इंतजामिया जो है बाकायदा तौर पर जो है वो रेलवे को वाकई कुछ कमा के भी देते हैं, या रेलवे के जो बच्चे हैं, जो रेलवे मुलाजमीन के जो बच्चे हैं जो पढ़ेंगे इन स्कूलों में, उनके लिए क्या कुछ अच्छा होगा और फीसों में क्या कमी होगी या फीसें कितनी होंगी, और ये सारी चीजें भी इसमें टीचर्स जो है वो कितना टाइम तक रहेंगे, क्या उनको बाकायदा तौर पर जो है वो रेलवे का पक्का लाइसेंस मिलेगा कि ये टीचर्स हैं यहाँ के, या फिर अभी भी उनको कच्चे पे रखा जाएगा। ये सारी बातें जो है वो आज प्रोग्राम में करेंगे। इस पर अली फारूक मलिक ने जो एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट जो है वो अभी हम देखेंगे और उसके बाद आके इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रेलवे जहांजेब गोंदल साहब भी हमें ज्वाइन करें, वो भी हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद होंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देख। पाकिस्तान रेलवे ने रेलवे के स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर 12 रेलवे तलीमी इदारों में से 3 रेलवे तलीमी इदारों की कामयाब बिडिंग हो गई है, जबकि 9 रेलवे तलीमी इदारों की बिडिंग 6 अक्टूबर को ओपन होगी। माजी में रेलवे के स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर को देने का तजर्बा कामयाब नहीं रहा। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान रेलवे के स्कूलों की बिडिंग का इस बार तजर्बा कामयाब होगा। रेलवे के तलीमी इदारों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने से रेलवे को कितना फ़ायदा होगा। क्या रेलवे मुलाजमीन के बच्चों की फ़ीसों में इजाफा होगा। क्या रेलवे के मौजूदा टीचर्स को मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा। और रेलवे के स्कूलों की लीजिंग की मुद्दत 30 साल मुकर्रर की गई है। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब इस पर बात करते हैं कि रेलवे का जो तालीमी मियार है क्या वो बेहतरी की तरफ आ रहा है। पहले भी रेलवे एक दफ़ा पहले भी जो है वो ये तजर्बा करके देख चुका है, लेकिन इसका कोई खातर हुआ फ़ायदा जो है वो रेलवे को नहीं हुआ। अब रेलवे के जो स्कूल है वो अगर प्राइवेट कर दिए जाते हैं तो इसमें फ़ीसों का मियार और बच्चों की तालीमी मियार, टीचर्स का, असातिज़ा का मियार और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो किस तरीके से जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। इस पर जो है तफसीलात जान लेते हैं। हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जी अली। शुक्रिया नबिया साहबा। मैं ये बताता चलूँ कि 2001 फाइनेंशियल ईयर था, इसमें पाकिस्तान रेलवेज़ ने ये तजर्बा किया, पहली दफ़ा अपने स्कूल्स निजी शोबे के हवाले किए। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम को दिया उन्होंने उस टाइम, और वो नसरीन साहबा थी, नसरीन कसूरी साहबा, और ये लीज 33 साल के लिए हुई थी, लेकिन वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। और आखिरकार उन्होंने खुद ही 2005 में ये अपने स्कूल्स रेलवेज़ के थे वापस रेलवेज़ को करने पड़े उनको, और उसके बाद से रेलवेज़ इसको खुद ही चला रहा था। और इसको जिस तरीके से चलाया जा रहा था, हम चंद माह पहले भी ये प्रोग्राम कर चुके थे रेलवे के स्कूलों की नगुफ्ता बेस सूरत हाल जो थी, लेकिन उसके बावजूद उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। इस बार मैट्रिक का भी बड़ा अच्छा रिजल्ट था, लेकिन जो सहूलियात वहाँ होनी चाहिए, फसुदा हाल बिल्डिंग्स थी और ये चीज़ें थी जिसको बेहतर बनाने की ज़रूरत थी, और रेलवेज़ के पास फंड्स की भी कमी थी। जिसके बाद पाकिस्तान रेलवेज़ ने इस बार फिर ये फैसला किया कि इसको प्राइवेट सेक्टर के ज़िम्मे दिया जाए और आउटसोर्सिंग इसकी की जाए, और जिसके तहत इन्होंने 14 में से 12 स्कूलों की आउटसोर्सिंग करने का फैसला किया, और जिसमें से पहले फेज में 4 स्कूलों की आउटसोर्सिंग के लिए बिडिंग हुई, बिडिंग ओपन की गई, जिसमें से 3 बिड्स जो थी कामयाब करार पाई। 3 स्कूल्स जो रेलवेज़ के थे, जिसमें एक कराची का स्कूल है, जो 2 लाहौर के स्कूल हैं, उनकी बिडिंग हो चुकी कामयाबी से। बेंचमार्क इसका रखा था कम से कम 10% रेवेन्यू शेयरिंग दिया जाएगा। जो भी प्राइवेट सेक्टर वो आएगा, इधर स्कूल्स जो आ रहे हैं वो 10% से कम से कम 10% रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे। लेकिन जो इस पर जो बिडिंग आई है, एक आई 15% पे, 15.5% पे, एक 16.5% पे, और एक तकरीबन 17% पर, यानी 17% तक वो रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे एक स्कूल की, 15% तक, 15.5% तक एक स्कूल की, और एक स्कूल की तीसरे स्कूल की वो करेंगे 16.5% पे। अच्छा, यानी कि रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब जितनी वो अर्निंग करेंगे उसमें से ये
दिया जाएगा। और ये जो 3 स्कूलों की बिडिंग हुई है उसमें तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया रेलवेज को इसके अलावा इनको दिए जाएंगे। और 30 साल की लीज पर डॉक्टर साहबा ये स्कूल देने का फैसला किया है, जिसमें ये इन्होंने वाजिबी सी जो पता लगा कि रेलवे के बच्चों की फीस जो 700-800 के करीब बनती पर मंथ, वो हर साल 50 रुपए तकरीबन उसमें इजाफा होगा। तो इसके मुकाबले में जो प्राइवेट सेक्टर्स के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनकी फीस वो 20,000 देगा, को 25,000 देगा। और ये चीज है कि उन स्टूडेंट्स के साथ ही ये बच्चे भी पढ़ेंगे, यानी कि रेलवे के बच्चों को अच्छा स्टैंडर्ड मिल जाएगा, म्यारी तालीम मिल जाएगी। और तीसरा ये कि जो रेलवे के तकरीबन 30 टीचर्स वो हैं जो कि परमानेंट बेस पर हैं, यानी कि वो उनको रेलवे सैलरी देती है। बाकी कुछ वो हैं जो TLA बेसिस पर आर्जी बुनियादों पर टीचर्स हायर किए गए। जो 30 से 32 टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह रेलवे अदा करेगा। जो TLA है या TLA टीचर्स को अगर वो फारिग करते हैं या नए टीचर्स हायर करते हैं, उनकी सैलरी की तमाम तर जिम्मेदारी अपना ये प्राइवेट सेक्टर की जो आ रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं या प्राइवेट तलीमी इदारे आ रहे हैं, वो अदा करेंगे। इसके अलावा जो एग्रीमेंट के मुताबिक वो बिजली के बिल और गैस पानी के बिल भी वो पार्टी ही अदा करेगी। अच्छा जी। हाँ जी। इसके अलावा ये वो दिन को भी वो सेशन चला सकते हैं, शाम के टाइम भी चला सकते हैं। अच्छा मसलन एक सेज कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, एक लाहौर में उन्होंने वो लिया है जी, ठीक है, एक स्कूल, वो दिन को उसको स्कूल के तौर पे रन करेंगे और शाम को हो सकता है वो क्लासेस उसमें लॉ की क्लासेस शुरू कर दी जाए। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे रेलवेज को इन द लॉन्ग रन फायदा होगा। पिछला तजर्बा नाकाम था। पिछला वो नाकाम क्यों हुआ? वो डॉक्टर साहब उसमें एक तो ये था कि वो जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे बीकन हाउस स्कूल सिस्टम वाले कि हमें स्टूडेंट्स यहाँ मिलेंगे, मतलब नए स्टूडेंट्स आ जाएंगे, एडमिशंस नए होंगे, उनकी फीसें ज्यादा होंगी। अच्छा, फीस ज्यादा होने की वजह से जो एडमिशन नहीं हो पाया रेलवे के स्कूल? नहीं, रेलवे के स्कूलों उन्होंने बीकन हाउस के मुताबिक फीसें रखी ना, जाहिर है वो तो फीस उनके मुताबिक उन्होंने जाहिर है कि रेलवे को भी कमा के देना था, खुद भी कमाना था। लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जो वो हम नए स्टूडेंट्स हायर हो जाएंगे इधर, और वो चीज पूरी तरह नहीं हो सकी और उनका नुकसान भी हो रहा था, जिसके बाद ये अच्छा देखिए ना, रेलवे मुलाजमीन की तो तनख्वाहें ही इतनी थोड़ी हैं कि वो तो अपने बच्चों को जो है वो 30-30 हजार रुपए देकर, 50-50 हजार रुपए देकर, लाखों रुपया देकर तो वो फीसें बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ना। अब अगर जो स्टैंडर्ड्स के की आप जो वो बात कर लें, जिस आप स्कूल का नाम ले रहे हैं, तो वो अगर जो है वो इनके साथ एफिलेटेड हुए तो वो उनका तो बनता भी नहीं था कोई और जो है वो ऐसे लोग कि जो थोड़ी कम फीस में जो है वो बच्चों को अकोमोडेट कर देते, चले कोई 4-5 हजार रुपए जो है फीस रख के भी करते, तो वो तो चले आम बंदा जो अफोर्ड कर लेता है कि हमारा बच्चा जो है वो एक अच्छे माहौल में एक अच्छी तालीम हासिल करे, तो हर वालिदैन चाहता है कि उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। आपको पता है कि इनके स्कूल कितने बड़े हैं, कितने खुले कुशादा, अगर उनको जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाकर जो है वो रखा जाए तो इनसे खूबसूरत स्कूल कोई ना निकले। आपने बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब। इतना इनके पास जो है वो आप यकीन करें स्कूल होने ही ऐसे चाहिए जैसे गवर्नमेंट के स्कूल है ना। अगर गवर्नमेंट के इन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करके इन खूबसूरत इनकी क्लासेस जो है वो डेवलप कर दी जाए तो इससे बेहतरीन और खूबसूरत तो बिल्डिंग कहीं हो ही नहीं सकती है। जितनी बिल्डिंगें खूबसूरत जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों और कॉलेजों की है। यकीन करें गवर्नमेंट के जितने स्कूल, जितने कॉलेजेस, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इतना खुले मैदान, वहां पर आपको ऐसा नेचर के करीब एनवायरनमेंट मिलता है, खुली कुशादा खिड़कियों वाली आपको जो है वो क्लासरूम्स मिलते हैं कि लोगों का खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पढ़ने को दिल करता है। और अगर आप प्राइवेट एसोसिएशन में चले जाएं तो वहां पर एक बिल्डिंग में आपको जो है वो बंद कर दिया जाता है, वहां सफेद दीवारों के साथ जो है वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक बंद क्लास में से, एसी वाली क्लास में से निकल के दूसरी वाली क्लास में ना एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, ना नेचर के करीब होते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन फैल रहा है। और इस तरह के मेरे पास काफी जो है वो लोग आते भी रहते हैं, इस तरह के जो है वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो है वो डिप्रेशन का शिकार भी हैं कि हमारा जो स्टडी टाइम है या जो हमारा स्टडी का एक पूरी रूटीन है वो उस तरीके से हम नेचर को नहीं देख पाते, हम अच्छे तरीके से अच्छी फिजा में सांस नहीं ले पाते। ये प्राइवेट का बता रही हूँ, लेकिन अगर इसको वाकई प्राइवेट के साथ कोलैब करके इन बिल्डिंग्स को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बहुत खूबसूरत बात है। वो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा नबिया साहबा। उसमें ये करने जा रहे हैं कि जी ये इमारतों की फसुदा हाल जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए रेनोवेशन की जाएगी। इनकी बड़ी खराब सूरत हाल है कुछ स्कूलों के इमारतों की, उसको ठीक करने की अशद जरूरत है। इसके अलावा फर्नीचर बहुत पुराना है, फर्नीचर को भी अपग्रेड करेंगे, जहाँ तब्दील करना होगा वो करेंगे। दूसरा जो आपने बात की है इसमें एजुकेशन फॉर सेल भी है। ज़ाहिर है प्राइवेट जो बच्चे आएंगे उनसे पैसे ज़्यादा लिए जाएंगे जैसे कि प्राइवेट स्कूलों वाले लेते हैं,
उन्होंने कमाना है तो रेलवे को भी कमा के देना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये एज मिल जाएगा रेलवे के बच्चों को, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और उस एनवायरनमेंट में मिलेगी। जो 25,000 बच्चा फीस देगा तो उसके साथ 800 रुपए देने वाला रेलवे के स्कूल का बच्चा भी उसमें साथ ही बैठेगा। और कराची में जो स्कूल है रेलवे का, उसमें तो वो उन्होंने वो जो जिस प्राइवेट कंपनी ने, जिस प्राइवेट स्कूल ने लिया है उसको पूरी तरह फुली एसी करना जा रहा है वो, और वो फुल एयर कंडीशन क्लासेस होंगी उसकी, और उस एनवायरनमेंट में रेलवे का बच्चा भी पढ़ेगा जो असासे महरूमी का शिकार रहता है। जहां आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो रेलवे के स्कूलों की सूरत इस टाइम बनी है वो किससे ढकी छुपी नहीं है, और वो ऐसा ही लगता है कि हमको 20, 30, 40 साल पीछे चले गए, क्योंकि डॉक्टर साहब ना उस पर पैसे लगाए जाते हैं, ना पैसे हैं इनके पास, ना फंड्स जनरेट कहां से करेंगे। इसलिए उन्होंने ये काम किया 30 साल। लेकिन 30 साल से पहले भी अगर वो छोड़ना चाहे, शिक ऐसी लगा दी गई है, तो रेलवे भी उनसे ले सकती स्कूल वापस, और वो प्राइवेट सेक्टर वाले भी स्कूल को छोड़ सकते हैं। ये सहूलत दी गई है। इसके साथ साथ अगले फेज में डॉक्टर साहब प्रोग्राम है उस पर भी करेंगे कि जो हॉस्पिटल्स हैं रेलवेज के, उसको भी आउटसोर्स करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। स्कूलों की तरफ मैं वापस आऊंगा, नए टीचर्स भी हायर किए जाएंगे इसमें जो मुझे पता लगा है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होंगी, और उसमें स्पोर्ट्स के लिए भी वो एक्टिविटीज रखेंगे, क्योंकि बड़े स्कूल हैं, आपको पता ही है। ये घरों में मरलों में स्कूल नहीं बने हुए, ये एकड़ों में स्कूल हैं जो रेलवेज के हैं, और ये कोई पाकिस्तान रेलवे से नहीं बनाए, ये अंग्रेज दौर के बने हुए वो स्कूल हैं जो अंग्रेजों ने सहूलत दी थी अपने मुलाजमीन के बच्चों को, उसकी कंटिन्यूटी जारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस अंग्रेज दौर में तो मुलाजमीन की तादाद भी बहुत ज्यादा थी रेलवेज के, अब वो सुकड़ती 50-60 हजार तक महदूद हो गई है। यहाँ से अंदाजा लगा लें, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रेलवेज की आबादी जो है डॉक्टर साहब, मुलाजमीन की आबादी बढ़ने की बजाय वक्त के साथ साथ उसकी आबादी कम होती जा रही मुलाजमीन की। और कंपैरेटिवली ये अब एक चीज ये भी बताता जाऊं कि 6 अक्टूबर को मजीद 9 जो रेलवे के स्कूलों को आउटसोर्सिंग के लिए बिडिंग ओपन की जाएगी, और उसमें दावत दी गई है मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को, जिसमें किप्स भी शामिल है, सेज उन्हीं का ग्रुप है। इसके अलावा और भी शामिल है ग्रुप्स इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर रेलवे के स्कूल्स हैं, जिसमें सखर भी शामिल है, कराची भी शामिल है, हैदराबाद भी शामिल है, और ये लाहौर खास तौर पे जिसमें शामिल है। ये 14 के करीब स्कूल हैं, लेकिन ये 12 स्कूलों को डॉक्टर साहब इसको वो आउटसोर्स करने जा रहे हैं। पहले भी हम तो यही कर रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि तजर्बा कामयाब जाएगा, लेकिन अभी इस एग्रीमेंट की डिटेल सामने आएगी तो और भी चीजें सामने आएंगी कि ये इसके अलावा और कौन कौन सी इसमें शराइत है। सही है, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है कि इस दफा जिनके साथ भी ये प्राइवेटली जो है वो कोलैब कर रहे हैं, वहां पे फीसों के हवाले से ख्याल रखा जाएगा? डॉक्टर साहब उसमें एग्रीमेंट किया गया, उसमें यही कहा गया है जो कि रेलवेज के बच्चों की फीसों में इजाफा तो होगा हर साल, लेकिन वो तकरीबन डॉक्टर साहब 50 रुपए के हिसाब से ये नबिया साहबा होगा। ये एकदम ये नहीं करेंगे कि जी 50% इजाफा कर रहे हैं। एग्रीमेंट के अंदर 2 दावा किया जा रहा है जो बताया गया रेलवेज की तरफ से कि सिर्फ 50 रुपए सालाना इजाफा जरूर होगा, लेकिन ये नहीं कि इजाफा नहीं होगा। बाकी प्राइवेट सेक्टर से वो कमाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में तालीम एक बहुत बड़ी तजारत का जरिया है और बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, आपके सामने ही है जी। और बहुत बड़ी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज भी बड़ी कामयाबी से चल रही है, कॉलेजेस बड़े कामयाबी से चल रहे हैं। आपको लगता है कि रेलवे में आने वाला टाइम जो है वो तालीमी मियार को बेहतर बनाने में और इस तरह से जो इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, इसमें ये कोलैब के साथ जो है वो चल रहा है? बहरहाल जी, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन रेलवे जहांजेब गोंदल साहब जो है हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, उनसे जो है वो इस हवाले से पूछते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत शुक्रिया जहांजेब साहब, आपने जो है वो वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि इस वक्त रेलवे के तालीमी मियार को बेहतर बनाने की कोशिशों में सरगर्म अमल है आप लोग, तो जरा मुझे बता दीजिएगा कि पहले एक दफा ये तजुर्बा हो चुका है लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। अब इस तजुर्बे को कामयाब बनाने के लिए किन पॉइंट्स पर आप अमल कर रहे हैं और इसको कैसे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जैसे आपने अभी बात की माजी की जी कि उसमें ये कामयाब नहीं रह सका, तो इसमें हम इस दफा ये करना चाह रहे हैं कि हमेशा जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की होती थी
ऑर्गेनाइजेशंस वो फिक्स रेंट पे ये चीजें करती थी, लेकिन इस दफा जो हम डिफरेंट इसमें करने लगे हैं कि वो है प्रॉफिट ऑन ग्रास शेयरिंग रेवेन्यू मॉडल। अच्छा, उसमें ये होता है कि जितना भी प्रॉफिट आ रहा होता है ग्रास शेयरिंग से, जितनी भी ग्रास शेयरिंग हो रही होती है उसका प्रॉफिट हमें मिलेगा। हाँ, 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम उसमें हमें प्रॉफिट शेयरिंग में होगा। तो मेन जो हमारे या दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे होता था कि क्योंकि जो आपकी मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज या इंक्रीज होती रहती थी, तो एतराज ये आता था कि 5 साल बाद या 7 साल बाद ये तो एक फिक्स रेंट है। तो सबसे पहले उस एतराज को खत्म किया गया है। और मैडम आप देखेंगे कि जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर मैं खुद देखूं प्रेफर करूं तो सरकारी स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। हम ऐसा करना जा रहे हैं कि स्कूल तो हमारा सरकारी रहेगा रेलवे के अंडर, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड होगा वो एक अच्छी ब्रांच और एक अच्छे आउटलेट जो आपके प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका होगा। तो एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में अगर आपको अच्छे स्टैंडर्ड की तालीम मिल रही है, टीचर्स मिल रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बेहतर तरीका है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आप हाँ जी, अच्छा ये बताइएगा जो ऑलरेडी टीचर्स 30 के करीब रेगुलर टीचर्स हैं उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, वो पढ़ाती रहेंगी, जाहिर है उसके पैसे तो रेलवे तनख्वाह उनकी देगा, उन टीचर्स की, नए टीचर्स की हायरिंग उसमें बेसिकली अभी इन चीजों पे मामला तय पा रहे हैं। अभी हमारी जो मेन है ना, हमारा फोकस है कि जैसे आप रेलवे के स्कूल्स थे तो उसमें अगर रेलवे के एम्प्लॉयज के बच्चे थे कुछ, तो उसके लिए हमने ये किया कि जैसे अगर 400 बच्चे थे एक स्कूल में, तो हमने अपना कोटा रखा है 400 का। ठीक है। और उससे हमारी जो फीस है वो बड़ी नॉमिनल होगी, जितनी अभी चल रही है उसी के करीब होगी। वो हमने डिफरेंट उसमें टायर सेट किए हैं, लाइक 1000, 1525 मतलब प्राइमरी, मिडिल और आगे कॉलेज लेवल की। ठीक है। तो दूसरा उसमें ये है कि हम जो उसमें 1 से 16 ग्रेड के हैं ना मुलाजमीन, उनके बच्चों को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और पहले मरले में भी हमारी 3 स्कूल्स हो रहे हैं, कराची में है, 2 लाहौर में है, और बाकी 9 स्कूल फिर इसके बाद मरला वाइज किए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इनकी कोई ब्रांडिंग जो है वो आप इनके नाम भी तब्दील करेंगे या रेलवे के नाम से ही ये स्कूल जो है वो चलेंगे, या उस स्कूल के नाम से चलेंगे जिसके साथ आपका कोलैब होगा? अभी मैडम ये जो आगे की शराइत है, अभी हमारा जो बेसिक एग्रीमेंट है वो होने जा रहा है। जैसे ही वो बेसिक एग्रीमेंट होता है उसमें जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग की परसेंटेज होगी वो तय पाएगी, तो ये उसके बाद के मामलात हैं। अच्छा जानजेब साहब, इसको शफाफ बनाने के लिए, जाहिर एग्रीमेंट है आपका, इसको शफाफ बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं ताकि कोई स्कैम, कोई ऐसी चीज भी ना निकले फ्यूचर में? सर कितने दिन में एग्रीमेंट कंप्लीट कर लेंगे? अच्छा मैम, ये एग्रीमेंट जो है इसका पहले 3 स्कूल जो है उनका एग्रीमेंट हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है, विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। और जो बाकी 9 स्कूल हैं उसकी भी एडवर्टाइजमेंट दे दी गई है, जैसे ही फिर आपके वो सारे मरले कंप्लीट होते हैं एडवर्टाइजमेंट के बाद वो वाले सारे, तो उम्मीद है कि वो उसकी 13 शायद अक्टूबर की डेट है, तो उसके बाद। और बाकी सर आप जैसे बाकी आपने जैसे बात की कि शफाफियत कितनी होगी, तो जैसे आपके बाकी टेंडर्स देख रहे हैं आउटसोर्सिंग वगैरह के, वो एक पूरे बाकायदा प्रोसेस के तहत किए जाते हैं ना, उसमें कोई मेरी मर्जी नहीं होती कि पिक किया जाए, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस होता है। पहले वो एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, फाइनेंशियल, टेक्निकल, वो सारा कुछ देखने के बाद फैसला होगा। तो वो किसी एक बंदे का फैसला नहीं होगा, वो पूरे सिस्टम और प्रोसेस के तहत किया जाएगा। और ऑब्वियसली उसमें शफाफियत ही होगी, क्योंकि जब इतने हाथों से गुजरता है तो उसमें बड़ा कम चांसेस होते हैं। और नॉर्मली हमारे जो पिछले आप ट्रेन की आउटसोर्सिंग का भी देख रहे हैं, तो वो प्रोसेस निहायत शफाफ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि इस वक्त में जो फीसिस का म्यार है, वो फीस का म्यार क्या रखा जाएगा? कोई आप लोगों का जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें फीस के हवाले से जो है वो जाहिर है निगोशिएट करना सबसे बड़ा अहम मरला होगा। फिर टीचर्स की जो है सैलरी है वो क्या आप पे करेंगे, रेलवे पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी, या ये प्राइवेट स्कूल से जो है वो जितना अखराजात आएंगे वहां से निकलेगी? और क्या ये स्कूल की जो टीचर्स हैं इनको आपकी मर्जी से जो भर्ती किया जाएगा, या प्राइवेट स्कूल वाले उनको ही आप ये अथॉरिटी देते हैं? ये भी जरा बता दें। जी बिल्कुल मैम, ये सारी आपको पहले मैं बता दूं फीस के हवाले से। तो फीस के हवाले से जैसे मैंने कहा, एक तो कोटा रखा जाएगा रेलवे के एम्प्लॉयज के बच्चों का, कि अगर किसी स्कूल में फॉर सपोज हम बात करते हैं कि लाहौर के एक स्कूल में रेलवे मुलाजमीन के 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से अपना कोटा वहां फिक्स करवा देंगे कि 400 का मतलब रेलवे एम्प्लॉयज का है, और उसमें जैसे प्रेफरेंस है वो 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन के बच्चों को होगी। दूसरा मैडम उसमें ये पॉइंट है कि जो फीस है भी उसमें, क्योंकि अभी हम इनिशियल एग्रीमेंट में
तो जो भी प्रपोज्ड है और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा यही रहेगी, हम प्राइमरी लेवल पे 1000 रुपए है, अच्छा, उसके बाद 1500 है और फिर 2500 है कॉलेज का। तो इस तरह से अभी फीस वाला एग्रीमेंट चल रहा है, लेकिन जैसे ही फाइनल एग्रीमेंट होगा उसमें ये सारी शिकें और वो करेंगे। और मैडम उसके बाद टीचर्स वाला भी उसी प्रोसेस में देखा जाएगा। डॉक्टर साहब ये पूछे, रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं ग्रेड 17 से ऑनवर्ड, उनके बच्चे भी एलिजिबल होंगे पढ़ने के लिए या वो अलाउ नहीं है? आपने नहीं सर, बिल्कुल अलाउ जरूर होगा, लेकिन जो प्रेफरेंस होगी वो 1 से 16 वालों को पहले दी जाएगी। अगर उसके बाद वो कोटा में बचता है तो ऑब्वियसली वो 17 और उससे अबव वाले भी अपना करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारा अगर 4 या 500 या 600 का किसी जगह कोटा है, लेकिन उसमें प्रेफरेंस 1 से 16 वाले को पहले दी जाएगी। अच्छा, पहले उनके बच्चों को दी जाएगी। कितने अरसे के लिए लीज पे दिया जाएगा जी ये पीरियड? सर अभी लीज और वो एग्रीमेंट जैसे अभी चल रहे हैं, बेसिकली ये एग्रीमेंट में हम जैसे ही प्रॉफिट ऑन ग्रास शेयरिंग करेंगे ना सर, ये उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। अभी वो लीज की ड्यूरेशन नहीं बताई जा सकती एग्रीमेंट लॉक होने से पहले सर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो ज्वाइन किया जहांजेब गोंदल साहब, और बाकायदा तौर पर आपने जो है वो रेलवे के स्कूल को किस तरीके से जो अपग्रेड किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। देखें ना आप फीस के मामले में अली देखें तो यहाँ पर कितना मतलब सोफिस्टिकेटेड फीस है। 1000 रुपए एडमिशन फीस है, 1500 रुपए जो है वो 1000 रुपए जो है वो जो बच्चे छोटे हैं उनकी फीस है, 1500 उससे बड़े की। फिर ये तो ये कोई इतनी ज्यादा फीस नहीं है कि इसको जो है वो रेलवे के मुलाजमीन के बच्चे अगर वहां पढ़ने हैं या अगर कोई बाहर से भी आके बच्चे एडमिशन लेते हैं, जाहिर है जब प्राइवेट हो जाएगा तो फिर हर सारे बच्चे वहां पे एडमिशन ले सकेंगे। लेकिन वो सही कह रही है, लेकिन वो बाकी बच्चों के साथ तो वो जो हाल करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बच्चे स्कूल, वही किया जाएगा। 20,000 कोई फीस लेता है, कोई 25 लेता है, कोई इससे भी ज्यादा लेता है। तो हम कहेंगे जरा उन्हें तो भी हथौला रखो। वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, तो उनको भी क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस फ्राहम करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसमें जो कि इन्होंने जहांजेब साहब ने बताया कि जी वो लीज का भी पता नहीं लग सकता, तो जो हमारे जराए बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जी 30 साल की ये लीज पे गालमन जाएंगे और 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सबसे जो प्लस चीज ये है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी। जितने, जैसा कि इन्होंने बताया कि जितने स्टूडेंट्स हैं फिक्स कोई प्रॉफिट नहीं होगा, वो फ्लक्चुएशन होगी। जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे शेयरिंग भी बढ़ती जाएगी। अगर वो कम होते हैं तो वो शेयरिंग ज़ाहिर है वो भी कम होगी। और तीसरा ये इनको चाहिए रेलवे के ऑफिसर्स जो कि इन्होंने बताया कि वो उनको भी उनके बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। वो क्यों इधर नहीं आ सकते? रेलवे के हॉस्पिटल्स भी उनके लिए एलिजिबल होने चाहिए, कंपलसरी बल्कि कर दिया जाए कि रेलवे के जो एम्प्लॉइज हैं वो उनके बच्चे सारे के सारे इन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे। ये होना चाहिए शामिल कि मतलब कहने क्या, वो जाहिर है कि जो ग्रेड 17 और से ऊपर के ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे तो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। तो आप प्राइवेट सेक्टर के क्वालिटी एजुकेशन अब आपके रेलवे स्कूलों में अवेलेबल है, तो आपको अब अच्छा जहां स्कूलों को बेहतर किया वहां पे अस्पतालों को भी बेहतर करने की जरूरत है ना। हॉस्पिटल्स को जो है उसमें भी कुछ कर रहे हैं अपना नबिया साहब, वहां पे जो बाकायदा जो अभी डॉक्टर्स रखे जा रहे हैं उनके हवाले से भी कोई है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। हमने इस पर जो है वो पहले भी प्रोग्राम किया था, हॉस्पिटल्स को भी बेहतर इस पे वर्किंग हो रही है जी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो एक प्रोग्राम बहुत जल्द रेलवे के हॉस्पिटल्स के ऊपर कंपैक्ट किया जाएगा। वो पे काम किया जा रहा है, लेकिन उस पे फिर एक पूरी तफसीली प्रोग्राम उसी सब्जेक्ट पे हम करेंगे। रेलवे के हॉस्पिटल्स की नागुफ्ता बे सूरत हाल है और इसमें बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है कि सबसे फरसूरदा तरीन अगर शहर में हॉस्पिटल्स हैं तो वो इस टाइम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान रेलवे का कैरन हॉस्पिटल है। तो इस पर काम करने की जरूरत है और कुछ रेलवे काम भी कर रही है, उनसे इस वाले से अलावा एक निश्चित आपसे की जाएगी डॉक्टर साहब। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जी क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल पढ़ाई जाए, लेकिन उसमें जो फीस वो भी वाजिबी रखी जाए प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी, वो भी पाकिस्तानी है और उन पर भी रहम करना चाहिए कि 25-25, 30-30 हजार फीसें आप यहाँ से खींच के रेलवे को भी भरेंगे तो पाकिस्तानियों की तो जेबें खाली होती जा रही है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। असल में देखिए जब आपके पास जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटी ना हो, जब आपके पास जो है वो आपके पास स्किल्स हो और आपके पास जो है काम करने के मौके ना हो और आपको मौका दिया ना जाए और आपको जो है वो जॉब ना मिले, कोई जॉब लेस है तो उसकी जिंदगी तो बिल्कुल खत्म है ना। वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, वो अपने घर को कैसे चलाएगा। जी नबिया साहब, एक आपके प्रोग्राम की वजाहत से बात ये करना चाहूंगा कि जो TLA टीचर्स हैं जो परमानेंट टीचर्स नहीं है, वो ऑलरेडी वहाँ पढ़ा रही हैं या वो पढ़ा रहे हैं, मेल भी है फीमेल भी है। अगर वो बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं तो आप उनको ना निकालिए, इन्हीं से कंटिन्यू रखें। और
ताकि, और इसके अलावा कोई स्टाफ हायर करना तो करें, क्योंकि वो जो टीएलए टीचर्स हैं उनकी तरह रेलवे नहीं देगा, उनकी तरह ये प्राइवेट सेक्टर के जो तालीमी इदारे हैं वो अदा करेंगे। जबकि परमानेंट जो टीचर्स हैं उनको वो निकाल भी नहीं सकते, वो उसकी तरह रेलवे ही अदा करता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये मतलब आप समझते हैं कि इस वक्त में जो है इस चीज की जाहिर है जरूरत भी थी, हम तो बल्कि ये भी कह रहे थे कि इनको जो अपनी रेलवे की ट्रेन हैं वो भी ब्रांड कर देनी चाहिए। मैंने मशवरा दिया था प्रोग्राम में, जो है वो हमने बाकायदा कहा था कि इसमें ब्रांड कर दें इसको, और मुख्तलिफ जितने भी हमारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनको लेकर आए, वो अपनी पूरी प्रमोशन करें, उस डब्बे को पूरा खुद ही से जो है वो सेट करें, तो इसमें भी ये बहुत पैसे कमा सकते थे। इस पे भी एक प्रोग्राम ड्यू हो चुका है, आपने अच्छा याद करा दिया। बल्कि इनका जो मीडिया जो करते हैं या इनकी जो मार्केटिंग जो है वो हेड है, बिल्कुल उनको हमें ऑन कॉल लेना चाहिए और उनके साथ हमें जो है वो इस चीज को डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल अपडेट इंफॉर्मेशन इस पे भी एक तफसील करेंगे कि क्यों नहीं ब्रांडिंग की जा सकी। 2022 से मंसूबा शुरू हुआ था जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, या इनको अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं मिल सके, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो सका। लेकिन कर लेना चाहिए, इससे रेलवे की मार्केटिंग भी होगी और मतलब कहने का कि पैसा भी रेलवे को जनरेट होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि आने वाले टाइम में जो है वो रेलवे जो अच्छी और बेहतरी के काम कर रहा है उसमें और बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है, जैसे अस्पतालों के काम हैं, जैसे रेलवे लाइंस के काम हैं, जैसे ये स्कूल का काम तो जो है वो अब इन्होंने शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं नजदीक है कि हमारा जो है वो काफी, लेकिन अभी 3 स्कूलों की बात की है उन्होंने, अभी 3 स्कूलों का हो चुका है। हाँ। अब बाकी जो 9 स्कूल हैं उनका इस अक्टूबर में आइंदा माह ये किया जाएगा। अच्छा, और वो भी इसी साल हो जाएगा। इसको मैं डॉक्टर साहब अपना नबिया साहब इस प्रोग्राम की वजाहत से ये कहना चाहूंगा कि उसको शिफाफ बनाने के लिए ओपन बिडिंग की जाए, वहां मीडिया को बिठाया जाए ताकि पता लगे क्या लेन देन इनका हो रहा है, एग्रीमेंट क्या है। शफाफियत तो ये है कि आप मीडिया के सामने ये चीज सामने लेकर आए, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, एग्रीमेंट लेकर आए, ताकि पता लगे कि कौन कौन सी शिकें हैं और कौन कौन सी शिकें शामिल की गई हैं। उसमें रेलवे के बच्चों का मुस्तकबिल तो नहीं फरोख्त कर दिया गया खुदा ना खास्ता, ये बहुत सख्त जरूरी है, क्योंकि वहां मजदूर का बच्चा पढ़ता है डॉक्टर साहब अपना, और वहां अमीर का बच्चा भी साथ ही पढ़ेगा। अब दोनों एक ही बेंच पे बैठेंगे, ठीक है, ये एक प्लस चीज है। दूसरा, पंजाब हुकूमत को भी इस हवाले से मैं समझता हूँ इनिशिएटिव ऐसे लेने चाहिए कि पंजाब के जो तलीमी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, वो भी इस तरह इसको बेहतर अपनी क्वालिटी कर सकते हैं। आज भी जो पंजाब के तलीमी इदारों में हजूम तो है बच्चों का, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो नजर नहीं आती। वो पहले मार फिर पहले प्यार फिर मार, ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कि पंजाब के स्कूलों में नहीं है, और रेलवे के स्कूलों में इसको इंट्रोड्यूस करवाने की अशद जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं एक और अहम और खास मौजू के साथ। बात रहिए।